प्रणाम मित्रों। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और कमेंट में भी जो पता लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद हैं और आप चाहते हैं कि उसके बारे में भी कुछ और विषय पर बातचीत की जाए। आज का विषय होगा सहज योग और हठ योग। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो इंद्रियों के द्वारा या वाणी के द्वारा या मन में अपने विचार के द्वारा, वो दो तरह से काम करते हैं, एक हठ योग और एक सहज योग। सहज योग का मतलब है कि प्रकृति में होने वाले किसी भी क्रिया या कार्य को हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें पता नहीं चलता कैसे हो गया। कई बार हम सोचते हैं हमने कुछ किया नहीं फिर भी ऐसा हो गया। वो प्रकृति कर रही है तुम्हारे माध्यम से, प्रकृति बह रही है, क्योंकि हम सब प्रकृति का एक हिस्सा हैं। तो हमारे जीवन में होने वाली चीज़ों में प्रकृति का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ कार्य हमारे एफर्ट्स करने के बाद होते हैं, बट कुछ कार्य हमारे बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी नहीं होते हैं। इसका मतलब प्रकृति उसको नहीं चाहती। तो सहज योग एक जिंदगी जीने का सिद्धांत हो सकता है कि मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को ये फल प्राप्त हो जाए, एक कोशिश, दो कोशिश, तीन कोशिश, नहीं रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति वो नहीं चाहती ऐसा हो। लेकिन फिर भी हम पीछे पड़ जाते, नहीं मैं तो ऐसा तो पाके रहूंगा, क्योंकि समाज के अंदर जो सोशल मीडिया है, मोटिवेटर्स हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इतिहास में हमारे जो बहुत सारे आइडियल्स हैं, नहीं उसने ऐसा कहा था कि आप मेहनत करके किसी भी चीज़ को पा सकते हो, तो फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे धन दौलत हो, इज्जत हो, इलेक्शन हो, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, मैं पाके रहूंगा, और पा भी लेते हैं हम, लेकिन बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद पा लेते हैं। उसको हठ योग कहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, प्रकृति में जब आप कोई चीज़ छीन लेते हैं, आपकी किस्मत नहीं, आपने छीन लिया, उसके साइड इफेक्ट आते हैं। ये बुरी तो चीज़ नहीं है, लेकिन यदि आप गलत चीज़ का इंटेंशन लेके आपने मेहनत की है तो वो तामसिक हो जाता है, और अच्छी चीज़ को लेके मेहनत की है तो वो रजोगुण से भर जाता है। फल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आएंगे जीवन में, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट है। यदि आप जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको सहयोग के साथ चलना चाहिए। कि किसी चीज़ को पाने के लिए आप एक कोशिश करें, दो कोशिश करें, तीन कोशिश करें, नहीं मिलती है, छोड़ दीजिए। इसी को सहयोग कहते हैं। इसका मतलब प्रकृति ने आपके लिए कुछ और रखा होगा। जब थोड़े से प्रयत्न से कोई चीज़ हासिल हो जाती है तो प्रकृति आपके साथ है, इसी को हम किस्मत कह देते हैं। तो प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति को भोगिए, तो प्रकृति आपको माध्यम बनाएगी हर चीज़ को घटित होने के लिए। प्रकृति के अपने सिद्धांत है, बट हमें पता नहीं रहता है। जब हम एक बड़ी एज में पहुंच जाते हैं, 60, 70, 80 पे, तब जाके इंसान महसूस करता है यार मैंने तो वैसे इतना हो किया। नहीं करते तो भी क्या फर्क पड़ता। कुछ लोग आपसे अमीर हैं, कुछ लोग आपसे गरीब हैं, कुछ लोग आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, कुछ लोग आपसे कम बुद्धिमान हैं, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं, कुछ लोग आपसे पीछे हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता आपकी सोच से, समझ से, कि आप अपनी सोच से, समझ से, क्रियाओं से अपने जीवन के अंदर कितनी पॉजिटिविटी लाते हैं, कितने सुख लाते हैं, कितनी खुशियों से भरते हैं आप अपने परिवार को। इसलिए जिंदगी में सहज योग का प्रयोग करें, तभी जीवन एक सफल अवस्था में पहुंचता है। नमस्कार।